वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में मुक्ति कौन सी हमें चाहिए। भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारे ले करूं आवाजा। काल कहता है कबीर परमात्मा को जोग जीत रूप में देख करके, जाओ बेशक मैं 12 पंथ नकली चालू करूंगा, तेरा नाम लेकर सतलोक सचखंड सतपुरुष है सतपुरुष है। और जो इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो मेरे ही काल के जाल में रहेंगे, वो पार नहीं हो सकते। द्वादश पंथ करो, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। 12 यम 12 अपने काल के दूत भेजूंगा और तुम्हारा नाम ले लेकर वहां पंथ चलाऊंगा। सतलोक सचखंड बना बता के। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहते पहले मेरे दूत पहुंच जाएंगे और पीछे ते सतपुरुष का अंश, वो भक्त आएगा, संत आएगा, अंश आएगा। प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवों समझाऊं। उल्टा नाम जो है, गलत नाम है, वो जीवों को भगवान के नाम बता दूंगा। जैसे ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, ये सारे काल के नाम हैं। और ये सतलोक पाने के, सतलोक जाने के, सतपुरुष प्राप्त करने के नाम बता रखे हैं। अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष आदि ये मनमुखी नाम है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव, वरना के हरे राम राधे श्याम। कहते ये मंत्र नहीं है, ये कहता मैं ऐसे ऐसे नाम उनको दूंगा और वो इन नामों के जाप से मेरे ही काल में जाल में रह जाएंगे। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवों सम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समय ही। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। काल कह रहा कि तेरा कहा नहीं मानेंगे, कि तू कहेगा ये भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, ये साधना मत करो, तो वो मेरे वकील बन जाएंगे। सारे जीव मेरी ओर होकर तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। तू कहां से ज्ञान ले आया, वेदों में ऐसा लिखा, गीता में ऐसा लिखा, और वेद और गीता को उनको कतई ज्ञान नहीं होगा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर हो बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रचा बनाई ही, जाम जीव दिए उलझाई। मैंने ये सब दृढ़ फंदा बना दिया और इस फंद में ये जीव को फंसा दिया, उलझा दिया। देवल कहते हैं मंदिर को। देवल देव पासान पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरुनेम अचारा, अनेक फंद और अनेक फंद में डारा। और अनेकों फंद ऐसे जीव का फंसा दिए, जैसे तीर्थ व्रत, ये गलत नामों के जाप और तप हठ योग आदि में उलझवा दिया। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहे तुम्हारा। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी। परमात्मा जोगजीत रूप में उस काल को कहते सुन ओ अन्यायी। ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी ही, काटो फंद जीव ले जाही। जे तक फंदे तुम रचे विचारी, सत सबद से सभे विडारी।
उस वास्तविक तत्व ज्ञान से तेरे सारे ज्ञान को समाप्त कर दूंगा और उस सत्य नाम सार नाम देकर तेरे इस जीव के सब पापों का विनाश करके सतलोक ले जाऊंगा। जौन जीव सत सब दृढ़ाऊं, फंद तुम्हारा सकल मुक्ताऊं। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताके सिर नावे। कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं उनको वास्तविक नाम दूंगा और फिर तो उनके निकट नहीं आ सकता। फिर क्या बोला काल? अब क्या फिर बात में फैसला होता है आपस में कि कहे धर्मराय कहे काल जाओ संसारा, ले आओ जीव नाम आधारा। आप जाओ बेशक और अपना नाम के आधार पर लाना, जबरदस्ती ना करिए प्रभु। क्या कहते हैं? जो हंसा तुम रहे गुण गाई, ताके निकट काल नहीं जाई। जो तुम्हारे गुणगान करेगा, तो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसके निकट मैं नहीं जाऊंगा, काल नहीं जाएगा, हम नहीं जाए। जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हमरे सिर पग दे हो पारा। हम तो तुम संग कीन ढिठाई, पिता जान कीन्ही लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय ना धरही। जो पिता बालक देवे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। धर्मदास उठ धर्मराय काल उठो फिर शीस निवायो, तब हम संसार आयो। जब हम देखा धर्म संकाना, तब वहां से कीन पयाना। जब देख लिया ना कार ढीला पड़ गया, इसकी कुछ नहीं चलेगी, तो मैं तब वहां से आया। कहे कबीर सुन धर्म नागर, तब हम चल आए भवसागर। सुन हे धर्मदास, फिर मैं इस भवसागर में इस लोक में आ गया, काल के इस नीचे वाले लोकों में आ गया। तो सबसे पहले कहां पहुंचे हम? इस किसके पास? ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा को सब ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा ने बात मेरी स्वीकार की, प्रथम मंत्र ले लिया। थोड़ी कुछ फिर वहां से आके विष्णु के पास आए, विष्णु को समझाया, विष्णु ने भी नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आया मैं, शिव जी ने भी मेरे से प्रथम उपदेश प्राप्त किया। परमात्मा ऐसे 3 सतिथि नाम देते थे, और पहला नाम देने के बाद जीव का पता लग जाता है ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और दूसरा नाम देने के बाद कति निर्णय हो जाता है। फिर तीसरा नाम थोड़ा समय लगता है, ताकि ये जीव बिल्कुल निर्णायक रूप में आ जाए और इसको प्रभु के अतिरिक्त दूसरी चीज ना सूझे, तब इसको सार नाम दिया जाता, तभी वो असर करता है। तो प्रथम नाम देकर के ये तीनों भगवानों से नीचे आए परमात्मा, तो काल ने अपने तीनों पुत्रों की बुद्धि बदल दी। इसने सोचा ये सारे भक्ति करने लग गए, ये तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, तो ये काल मेरा तो लोक खाली हो जाएगा। क्या कहा? कहे कबीर सुन धर्म नागर, तब हम चल आए भवसागर। आए चतुरानन के पासा, तासो कीन्या शब्द प्रकाशा। तो उसको मैंने तत्व ज्ञान का वर्णन किया, तो चतुरानन इस ब्रह्मा के पास आए हम। ब्रह्मा चित दे सुन वे लीना, पूछो बहुत पुरुष का चीना। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। दूसरी बार जब प्रभु गए तो काल ने देखा कि मेरा जेठा पुत्र गया, इसका जो बात समझ में आ गई सब न बता देगा। तो दूसरी बार प्रभु गए तो ब्रह्मा जी ने रुचि नहीं दी। क्या कहा? तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपरा जा। ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी। तो क्या बोला ब्रह्मा? के बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन का वासी। ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से ताही हम जाने। जब देखा ते काल दृढ़ावा, ता से उठ विष्णु पर आयो।
दूसरी बार प्रभु जब गए कि पहले ब्रह्मा को देखा कि दूसरे नाम लेने की रुचि है कि नहीं, तो तब ब्रह्मा ने बोला वो तो निरंकार परमात्मा है, जो स्वरूपी है, शून्य में रहता है, निराकार है, उसी को वेद बताते हैं, उससे अलग कोई प्रभु नहीं है। परमात्मा कहते वहां से उठकर फिर मैं विष्णु के पास आया, शायद इसकी रुचि बन गई हो। तो विष्णु जी ने क्या कहा, सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन धाया, सर्व ज्ञान समझ जब लीना, नाम दान विष्णु को दीना। अब देखो पुण्यात्माओं को यूं कहना, कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को नाम दिया, कबीर परमेश्वर ने विष्णु को नाम दिया, शिव जी को नाम दिया, तो लोग मजाक करा करते, सरो सुनो मेरी हंसी करा करते, हंसा करते, फूट फूट पेट पकड़ कर, बड़ी नई बात बता। कबीर तो एक दुल्हा, एक धानक था, एक मामूली जीव था, भगत था। ब्रह्मा विष्णु महेश तो आंडी है। ईब समझ में आइए के थे, अब समझ में आइए क्या शक्ति है। हमने सारा काम उलट बना रखा था। तो क्या बताते हैं, सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन धाया, सर्व ज्ञान समझ जब लीना, नाम दान विष्णु को दीना। विष्णु से पुरुष उपदेशा, काल करत है सकल कलेशा। विष्णु को समझाइए सब दुख संकट ये आते हैं तुम्हारे पर, ये काल ही सब कलेश कर रहा है। फिर दूसरी बार जब गया तो कवि नाम से भी, कवि उपमा से भी सुशोभित हुए, और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी है। उस परमेश्वर ने हमें यहाँ आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में, जहाँ से हम आए हैं, वो जानकारी दें, और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ, फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए, संस्कारवत संतान हुई, शादी हुई, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जब परमात्मा की रोशनी में, तत्वज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से, उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं। वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो, और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं इस काल की जेल में, कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपज जाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना
ठीक ठाक रही हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा। बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े आन दे भाई ने हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही हो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के पर आड़ा पास बेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे।
कब्द का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी कागरे, हर सुमरे सो हंस कहावे, यो कामी क्रोधी कागरे, भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं, और उठ गया, उठते होके का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, सुत्ता उठते और ठा के चलम, और वहाँ पहुँचते जहाँ पर आग सुरक्षित रख रखी होती है, और पी का हुक्का एक दो कट्ठाई, फिर लगते अपने काम पर। ना किसी से राम राम करनी, ना नमस्ते। मतलब मार ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूँ तो ये परमात्मा कित पैदा हो गए थे। हे भगवान, हम एक बार सत्संग करने चले गए पलवल का ना, पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, भक्त
गुलाब सिंह जी, उन्होंने वहाँ सत्संग करवाया अपने भाई के यहाँ। हम सुबह सैर सपट्टे घूमने के लिए जाते तो रास्ते में जितने भी व्यक्ति मिलते वो नो करते राम 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 राम, यानी कोई भी मिलता घूमने फिरने वाला, बूढ़ा मिला चाहे जवान चाहे बालक, राम राम भाई, राम राम जी। अरे तेरा गजब हो। और हम कित थे रोहतक जिले में, राम राम तो दूर नुकार दे नमस्ते, और ठीक से नमस्ते। नमस्कार अर्थ होता है न्यू करना, नमन करना, नीचे को गर्दन करना। जो कहते नमस्ते ठीक है, राम राम तो बहुत बारी कहा करते। तो अब उस अतिथि से निकलकर अब कहाँ हम पहुंचे, तो वहां क्या कर, उसके विषय में बताया है परमेश्वर कबीर जी ने कि ऊठ सवेरे वो कावर लिया, फिर के जाग्या नर भाग रहे, उठ दे फिर पाप शुरू कर दिए। कोई राम बजाना कोई सुक्रम कीना, ये फूटे तेरे भाग रहे। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।